are discussing about Coulomb's law. So first we know what do we mean by Coulomb's law. Coulomb's law in magnetisms. Coulomb's law in magnetisms. Okay. So already we have studied Coulomb's law. आमे कोठी Coulomb's law पढ़िथिले टिके मने पकेबा कोठी पढ़िथिले कहिलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़िथिले कोठी पढ़िथिले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़िथिले कोन कहिथिले Coulomb's law रो एप्लीकेशन टिके मने पकेइ दबा एप्लीकेशन थिला टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन two point charges. Point charges. ताले Coulomb's law रो एप्लीकेशन कौन थिला काहे की पढ़ीबी लाभ कौन Coulomb's law पढ़िले मते बेनिफिट कौन पाई पढ़ीबी तो एथि पाई पढ़ीबी जो चार चार्ज भितरे रिपल्सन होतुला बा चार चार्ज भितरे अट्रैक्शन होतुला तार केते अमाउंट रो वैल्यू केते बा तार परिमाण केते बा तार फोर्स रो अमाउंट केते ताकू कैलकुलेशन पई Coulomb's law पढुती कोठी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फोर्स ता कोबळ्या फोर्स आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एकु काढिया पई मते Coulomb's law कोन कहितला किछि कंडीशन कहितला Coulomb's law अप्लाई पई कंडीशन मध्ये कोआइतला कोन कोन कंडीशन कोआइतला टिके मने पकेबा दीटा जाको चार्ज केमिति थिबे टू चार्जेस in rest dita ko charge rest thibe first second both are point charge ko charge point charge third रे कोन कहितली ताको भितरे डिस्टेंस केते होबो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 meter these are the condition we are applying the Coulomb's law इवडा सब कंडीशन थिला कोन पई ना Coulomb's law रो एप्लीकेशन पई हो कि नै तो Coulomb's law रे सेतले मु कोन फार्मूला पढैतिली टिके देखिबा मते Coulomb's law कहउतला जे फोर्स केते होबो ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस q1 into q2 कोआइतला ठीक तो लाइक दैट पुनी सेकंड फॉर्म रे कोन कहइतला इट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 तो मु केमिति फोर्स पाइबी ना से कहउतला चार्ज रो प्रोडक्ट जेते बढ़ेबू फोर्स ता सेते बढ़िबो चार्ज रो प्रोडक्ट को जेते कमेबू फोर्स ता सेते कमिबो आ डिस्टेंस सहित केमिति रिलेशन थिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिला आ चार्ज सहित केमिति रिलेशन थिला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिला तो एबे जहा कहूची ताकू कॉपी टू पेस्ट मैग्नेटिज्म रे करबी सेति पय मु इलेक्ट्रोस्टैटिक टिके कहि दउ तुमको तो दैट मींस कंबाइन करले कोन पाइबी F proportional to Q1 into Q2 by R square कोन पाइबी F proportional to Q1 into Q2 by R square जेतबे प्रोपोर्शनल साइन उठे देबी कोन करा जाय गुटे कांस्टेंट ए गुणा जाय कांस्टेंट किए कांस्टेंट ए गुणीबी आ इक्वल टू साइन देली केते हला Q1 into Q2 by R square तो এই कांस्टेंट को कहबी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बात को कहबी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट एते कथा कहूची एतिमै कि मैग्नेटिज्म ता पूरा Coulomb's law जहा इलेक्ट्रोस्टैटिक रे कहली मैग्नेटिज्म रे भी सही सेम जिंस कहबी खाली टिके ना चेंज करी कहबी दैट्स व्हाई मु ताको रिपीट करूची तो बर्तन के रो वैल्यू केते कहउतली सेठी F equal to k जगह रे लिखुतली 1 by 4 pi epsilon 0 q1 into q2 by r square बा सेठी मु कहउतली 1 by 4 pi epsilon 0 रो वैल्यू केते ना 9 into 10 to the power 9 कहि दउतली बुझी छी तो नाउ एबे कोन करबी ना सेही Coulomb's law को एक्सप्लेन करबी को हिसाब रे ना मैग्नेटिज्म हिसाब रे जदी चार चार्ज भितरे अट्रैक्शन होतुला चार चार्ज भितरे रिपल्सन होतुला ताले एठी कोन नॉर्थ पोल और साउथ पोल भितरे भी अट्रैक्शन होबो और नॉर्थ नॉर्थ भितरे भी रिपल्सन होबो साउथ साउथ भितरे भी रिपल्सन होबो सेही जो फोर्स ता क्रिएट होबो इन केस ऑफ पोल वी आर कैलकुलेटिंग बाय Coulomb's law सेठी काडुतली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस एठी काडबी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन पोल्स
means in case of magnetisms. Then what is the equation and what is the formula you have just seen? So in case of magnetisms, force is directly proportional to product of their pole strength. This is your M1 and M2. Let imagine कर pole strength of north pole होची M1 और pole strength of the south pole होची M2. ताले Coulomb's law कौन कोची ता भितर जो force of attraction बा repulsion होबो तारो value केते होबो ना that should be directly proportional. Pole strength रो product ता जेते बढ़ौतुबो तारो force भी सेते बढ़ौतुबो. Pole strength रो product ता जेते कमौतुबो तारो force ता भी सेते कमौतुबो. That means directly proportional माने जणे बढ़िले आउ जणे भी बढ़िबो. जणे कमिले आउ जणे भी कमिबो. This is called directly proportional. That means F proportional to M1 into M2. Then second equation, F proportional to 1 by R square. F proportional to 1 by R square. जेतेबेले कंबाइन करते भी कोन बाहरिबो देखिलु दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 पूरा इक्वली लागुची टे इलेक्ट्रोस्टैटिक सहित सेठी q1 q2 लेखिले एठी m1 m2 लेखुची सेठी चार्ज रो मैग्नीट्यूड को q1 q2 कहउतलु एठी नॉर्थ पोल साउथ पोल पोल स्ट्रेंथ को m1 और m2 कहउछु बा को बही ताकू qm1 qm2 कहउची सेतरे कंफ्यूज होबु नै कंबाइन करिकि लेखिले कोन आसीबो देखिलु F proportional to m1 into m2 by r square. ठीक अच्छी F proportional to m1 into m2 by r square. तो जिते proportion साइन उठेबी कौन देबी गोटे इक्वल टू साइन देबी आ गोटे कांस्टेंट गुणिबी सेठी कांस्टेंट ता गुणुतली मने पका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एठी गुणिबी म्यू 0/4 पाई. दिस इज द डिफरेंस. सेठी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 थिला एठी काहू गुणिबी म्यू 0/4 पाई into m1 into m2 by r square. This is called Coulomb's law. Oh, this is the equation of Coulomb's law. तो एबे देखिबा ई म्यू जी सेठी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू केते थिला ना 9 into 10 to the power 9 यार वैल्यू केते ना 10 to the power -7 बा जदी मु म्यू 0 कथा कहबी म्यू 0 रो वैल्यू केते ना 4 pi into 10 to the power -7 यूनिट है हेनरी बाई मीटर्स. तो टिके मने पकेबा म्यू 0 गोटे नुआ वर्ड मते लागुची म्यू 0 कोड आसिला सेठी थिला मने पकेबा एप्सिलॉन 0 बा एप्सिलॉन नॉट कहउतली जाहाकू एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहउतली जेतेबेले चार्ज ता कोठी थिला ना एयर मीडियम बा वैक्यूम मीडियम रे थिबो ताकू मु एप्सिलॉन 0 बा एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहउतली एठी तारो ना कोन कहिबी ना म्यू 0 बा ताकू कहिबी परमिएबिलिटी कहिबी कोन कहिबी परमिएबिलिटी जे कि कोन करिवो ना कूलम फोर्स पर इफेक्ट पकेबा आइदर ताकू इंक्रीज करिवो बा डिक्रीज करिवो अकॉर्डिंग टू परमिएबिलिटी. बुझीची. तो दिस इज Coulomb's law. So why we are using Coulomb's law? We are using the Coulomb's law to find out the force between two poles. Either it is attractive force, otherwise it is repulsive force. If it is same pole, then it is repulsive force. If it is unlike pole, then it is attractive force.